हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूँ रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर ट्रांसलेशन के टफ टॉपिक्स को बेहद ही आसान भाषा में आपको बताता रहता हूँ। आजकल मैं हिंदी की कुछ क्रियाओं की अंग्रेजी बता रहा हूँ और ये एक लंबा टॉपिक होता है, इसलिए कई वीडियोस में इसको कवर करना रहता है। कोई छोटा तो कोई बड़ा वीडियो हो सकता है, बट इफ़ यू are eager to know all of them, you must watch all the videos uploaded by this channel. तो उसी क्रम में कुछ क्रियाओं के अनुवाद, कुछ क्रियाओं की अंग्रेजी के क्रम में आज का वीडियो होने वाला है। छोटा सा वीडियो होगा। आज मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में आना की अंग्रेजी क्या होती है। आना, आना की अंग्रेजी, आना की अंग्रेजी। आना की अंग्रेजी अलग अलग हम लोग जनरल वे में जानते हैं। आना का के लिए कम, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग इसके लिए यूज होती है। कभी कभी आना की अंग्रेजी कम होती है, कभी कुछ और होती है। क्या होती है अभी देखेंगे हम लोग एक एक करके। जैसे अगर हमको कहना है कि मुझे दया आ गई, मुझे दया आ गई, यहाँ आना की अंग्रेजी आएगी। तो इसके लिए आई वॉज मूव्ड। दूसरी अंग्रेजी भी इसके लिए होती है और वो होती है आई फेल्ट पीटी, मुझे दया आ गई। अगर इसी में कहना पड़े मुझे क्रोध आ गया, क्रोध आ गया, यहाँ भी आना की अंग्रेजी आई हुई है। इसके लिए आई गॉट एंग्री, मुझे क्रोध आ गया, आई गॉट एंग्री। या आई लॉस्ट टेम्पर, आई लॉस्ट टेम्पर। तीसरी अंग्रेजी भी होती है आई लॉस्ट टेम्पर के अलावा आई फ्लू इनटू रेज। इस तरह से एक एक बात को जानने की कोशिश करें। अब इस आना के की अंग्रेजी के क्रम में अगर कहना पड़े मुझे हंसी आ गई, वहां था मुझे दया आ गई, यहाँ है मुझे हंसी आ गई। आ गई दोनों जगह है, बट इंग्लिश अलग अलग होगी। इसकी अंग्रेजी होगी आई इनटू लाफ्टर। ये लाफ्टर यही है हंसी। आई बर्स्ट इनटू लाफ्टर। दूसरी अंग्रेजी है आई कुडंट हेल्प लाफिंग, आई कुडंट हेल्प लाफिंग। तो एक एक बात को अच्छी तरह से समझते चलें। अगर कहना पड़े मैं उसकी चालों में आ गई, मैं उसकी चालों में आ गई, तो आई वाज, इसके लिए आई वाज काउट इन हिज अथवा हर ट्रैप। आई वाज काउट इन हर ट्रैप अथवा आई वाज काउट इन हिज ट्रैप। इसके लिए दूसरी अंग्रेजी भी होती है, दूसरी तरह से भी इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। टेकन, इसी के लिए दूसरा एक्सप्रेशन में बता रहा हूं। इन हिज या हर ट्रिक्स, इन हर ट्रिक्स, आई वाज टेकन इन हिज ट्रिक्स अथवा आई वाज टेकन इन हर ट्रिक्स। अगर कहना पड़े उसे लिखना नहीं आता, उसे लिखना नहीं आता, यहाँ पे आना की कोई अंग्रेजी नहीं देखेंगे कम करके।
तो इसलिए इसको अच्छी तरह से जानते चले। तो इसके लिए ही डजंट नो हाउ टू, इस सेंटेंस को देखिए, इसमें आना की कोई अंग्रेजी नहीं आई, फिर भी उसे लिखना नहीं आता कि अंग्रेजी यही होती है। फिर क्या आपको घड़ी देखने आता है? क्या आपको घड़ी देखने आता है? तो इसमें भी आना आया हुआ है, तो डू यू नो हाउ टू टेल द टाइम? यहाँ भी आना की अंग्रेजी कम नहीं है, बिल्कुल अलग सेंटेंस है। अगर कहना पड़े अब उसको सब कुछ आ गया, अब सब कुछ आ गया, तो नाउ he came to know everything. Now he came to know everything, अथवा now she came to know everything, इसलिए कि उसको से पता नहीं चलता है इस उसको से कि उसको ही वाला है अथवा she वाला है। अगर कहना पड़े तुम्हें कोई कहानी आती है, मतलब आती है क्या, तुम्हें कोई कहानी आती है क्या, तो वही डू यू नो एनी स्टोरी? डू यू नो एनी स्टोरी? हर में आना का इंग्लिश बताया है, देखिए कैसे कैसे हो रहा है। आपका आना जरूरी है, जरूरी है। बोलचाल में हम बोलते हैं कोई किसी के यहाँ फंक्शन हो और उसको इनवाइट किया जाए तो अंत में बोल देते हैं आपका आना जरूरी है। तो योर प्रेजेंस इज एसेंशियल, योर प्रेजेंस इज एसेंशियल। अगर कहना पड़े आटा, आटा जो खाते हैं किस काम आता है, आटा किस काम आता है, क्वेश्चन। तो इसके लिए इंग्लिश कहेंगे व्हाट पर्पस डज द फ्लोर सर्व, व्हाट पर्पस डज द फ्लोर सर्व। कुछ और आना की अंग्रेजी है, आगे देखते हैं, वीडियो में बने रहें, एक एक जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। यह चैनल आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ही देने की भरसक कोशिश करता है। That's why it is essential for you to watch each and every line of this video so that you may understand everything well and you may be able to make yourself an expert. क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? आना इसमें भी है, डोंट यू फील स्लीपी अथवा ड्रोजी, डोंट यू फील स्लीपी अथवा डोंट यू फील ड्रोजी, ड्रोजी DROWSY।
रोजी। अगली बात, मुझे यह बात समझ में नहीं आती। यहाँ भी आना, आती, मुझे यह बात समझ में नहीं आती, तो आई डोंट अंडरस्टैंड इट, आई डोंट अंडरस्टैंड इट, मुझे यह बात समझ में नहीं आती। अगर किसी को कहना पड़े तुझे क्या आता है, तुझे क्या आता है, तो व्हाट डू यू नो, आना के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है इसमें, व्हाट डू यू नो। अगर कहना पड़े मुझे सारी बातें याद आ गई, मुझे सारी बातें याद आ गई, तो नाउ आई रिमेम्बर एवरीथिंग। एक एक सेंटेंस में आना की अंग्रेजी को अच्छी तरह से देखें एंड यू विल बी एबल टू यूज देम इन योर डे टू डे लाइफ। अगर ऐसा कहना हो मेरे संबंधी समय पर मेरे काम आ गए, यहां भी आना है, मेरे संबंधी समय पर मेरे काम आ गए, तो माय रिलेटिव्स, संबंधी की अंग्रेजी रिलेटिव्स होती है, तो माय रिलेटिव्स stood me in, my relatives stood me in good stead। याद करना पड़ता है, इन सारी बातों को बारी बारी से याद करें, यू विल बी कॉन्फिडेंट टू यूज देम। अगर कहना पड़े उसको या उसे मूर्छा आती है, उसे मूर्छा आती है, तो उसे से यहाँ ही अथवा शी पता नहीं चलता है, इसीलिए ही अथवा शी दोनों गेट फिट्स, ही गेट्स फिट्स अथवा शी गेट्स फिट्स, उसे मूर्छा आती है। बहुत से वीर, बहुत से वीर, बहुत से वीर खेत आए, खेत आए, लड़ाइयों में मारे जाने को खेताना कहा जाता है। A lot of brave persons were killed, a lot of brave persons were killed। रात में तारे निकल आते हैं, निकल आते हैं, यहाँ भी आना, में तारे निकल आते हैं, स्टार, यहाँ पे स्टार कम आउट, यहाँ भी यहाँ आना के लिए कम आउट, स्टार्स कम आउट एट नाइट या इन द नाइट। इस एक्सप्रेशन को दूसरी तरह से भी यूज कर सकते हैं, स्टार्स आर विजिबल एट नाइट, स्टार्स आर विजिबल एट नाइट अथवा इन द नाइट, दोनों तरह से इस एक्सप्रेशन को यूज किया जा सकता है।
मुझे मुझे शाम में तेज बुखार आता है। मुझे शाम में तेज बुखार आता है। इसके लिए इस एक्सप्रेशन को इंग्लिश में यूज करेंगे तो आई गेट हाई फीवर, इन द इवनिंग अथवा एट इवनिंग। तो आपने गौर से देखा कि कैसे आना की अंग्रेजी, एक एक अंग्रेजी हम अपने एवरीडे लाइफ में इन सेंटेंसेस को याद करके यूज कर सकते। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। मिलते हैं इससे भी बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक्स। हेलो।